नमस्कार दोस्तों भारत ने सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के मामले में एक बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है और जापान को पीछे छोड़ते हुए सौर ऊर्जा उत्पादन करने में दुनिया का तीसरा बड़ा देश बन चुका है, जिसकी घोषणा रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी ने करी है। देखो, इंडिया का सोलर सेक्टर पिछले कुछ सालों में एक्सपोनेंशियली बढ़ा है और गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स हैं जिनकी वजह से ये सर्ज देखने को मिला है। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, जिनकी वजह से इतना बड़ा सर्ज इंडिया में सोलर सेक्टर में देखने को मिल रहा है आज के टाइम पर हमें। और क्या रीजंस हैं कि इंडिया का सोलर प्रोडक्शन बढ़ने के पीछे। मेरा नाम है कुंवर और स्वागत है आपका द बुलेटिन वर्ल्ड पर। दोस्तों, इंडिया के सोलर पावर प्रोडक्शन की बात करें तो वो अब इंडिया के टोटल प्रोडक्शन का 5.8% पहुंच चुका है। वहीं जो इंडिया का रिन्यूएबल जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो इंडिया की जो टोटल एनर्जी है उसका 17% है। अब देखो, सोलर एनर्जी का थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि इंडिया में सोलर एनर्जी का बैकग्राउंड क्या रहा। देखो, सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। इंडिया में इस जर्नी की शुरुआत 2010 में हुई जब नेशनल सोलर मिशन लॉन्च किया गया, जिसका गोल था क्लीन एनर्जी पर फोकस करना। ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 2024-25 में इंडिया ने 1,08,494 गीगावाट आर सोलर पावर प्रोड्यूस की थी, जो जापान के 96,459 गीगावाट आर से ज़्यादा है। और अब देखो, इंडिया जापान को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के मामले में। देखो, ये डेटा जो है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी यानी IRENA से लिया गया है। IRENA एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो अबू धाबी में है। और इसका मेन गोल है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो और बायोमास को प्रमोट करना, ताकि जो क्लाइमेट चेंज है उससे लड़ने में मदद की जा सके और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर किया जा सके। देखो, ये एजेंसी डेटा कलेक्ट करती है और उस डेटा को पॉलिसीज बनाने में उनको सजेशंस के रूप में यूज़ किया जाता है और कंट्रीज़ को टेक्निकल सपोर्ट देती है कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। चलिए अब गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ को देख लेते हैं जिनकी वजह से भारत को इतनी बड़ी सफलता मिल पाई है सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के मामले में। देखिए दोस्तों, इंडिया की जो नॉन रिन्यूएबल जनरी थी उसको आगे ले जाने में जो पहला बड़ा स्टेप लिया गया था वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम पर लिया गया था और एक मिशन, नेशनल सोलर मिशन की शुरुआत की गई 2010 में। इसके अंडर जो इसका एम था वो सोलर पार्क्स डेवलप करना था, सब्सिडीज देना था और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना था, जिसका टारगेट 2022 तक तो 100 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए रखा गया है। और अब इस टारगेट को बढ़ाकर 500 गीगावाट कर दिया गया है और जो इसकी टाइमलाइन है वो 2030 तक है, यानी इस लक्ष्य को 2030 तक इंडियन गवर्नमेंट अचीव करना चाहती है। देखिए, नेशनल सोलर मिशन के अलावा भारत सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए और भी कई स्कीम्स लॉन्च की टाइम टू टाइम, जैसे PM कुसुम स्कीम, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, सोलर पार्क स्कीम और प्रोडक्शन लिंकेज इंसेंटिव प्रोग्राम। और इन स्कीम्स के द्वारा भारत को ये सफलता हासिल हुई है आज के टाइम पे। दोस्तों, अगर PM कुसुम स्कीम की बात करें तो PM कुसुम स्कीम को 2019 में लॉन्च किया गया और इसका जो मेन एम था वो था कृषि में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देना, और जिसमें जैसे सोलर पंप्स किसानों को देना, ग्रिड कनेक्शन को रिन्यूएबल पावर यूनिट्स के थ्रू कनेक्ट करवाना और जो एग्जिस्टिंग डीजल इरिगेशन पंप्स थे उनको सोलर पंप से बदलना इसी स्कीम के मुख्य उद्देश्य थे। और वहीं रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, जिसको गवर्नमेंट ने 2 फेजेस में लागू किया, उसका जो मेन एम था वो घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक इमारतों पर छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करवाना। और गवर्नमेंट ने इसके साथ साथ सोलर पार्क्स स्कीम्स भी लॉन्च की, जिससे देश भर में जो अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट को स्थापित किया गया, जिनको लार्ज स्केल्स पर लैंड बेस्ड सोलर पावर प्रोडक्शन की जा सके। और अब तक देखो, कई सारे सोलर पार्क्स विकसित किए जा चुके हैं, जैसे राजस्थान में एक बहुत बड़ा सोलर पार्क है भडला सोलर पार्क, और ऐसे ही कर्नाटक में भी एक मेजर सोलर पार्क है पावागाड़ा सोलर पार्क। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की जो गेम चेंजर साबित हुई, जिसका नाम था प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस स्कीम की वजह से इंडिया में जो सोलर पैनल्स हैं उनको लोकली मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इंसेंटिव्स दिया जाने लगा और इससे इंडिया की लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो ड्रास्टिकली बढ़ी। और अगर 2023-24 की बात करें तो इंडिया के जो लोकल वेंडर्स थे उनके लिए 69 गीगावाट्स के टेंडर दिए जा चुके हैं।
तो दोस्तों अगर दुनिया के टॉप 5 सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर्स कंट्रीज़ की बात करें तो चाइना उनमें टॉप पर है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दूसरे स्थान पर और अब जापान को पछाड़कर भारत तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। जापान चौथे स्थान पर और जर्मनी पांचवें स्थान पर है। देखो जो ये रैंकिंग है ये इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी के बेसिस पर होती है, मतलब कोई भी कंट्री कितने मेगावाट या गीगावाट सोलर पावर जी जनरेट कर सकती है या उसकी जनरेट करने की एबिलिटी रखती है एक साल में। दोस्तों अब सौर ऊर्जा से जुड़े कुछ चैलेंजेस और उनके फायदों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सोलर का जो बिगेस्ट ड्रॉबैक है कि जो पावर है वो रात में प्रोड्यूस नहीं की जा सकती, बिकॉज जब तक सनलाइट रहती है तो पावर प्रोड्यूस होती है, जैसे ही शाम या रात हो जाती है तो पावर प्रोड्यूस नहीं होती। इसका एक मेजर ड्रॉबैक है। और दूसरा ड्रॉबैक ये है कि जो उसकी स्टोरेज कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आती है, बिकॉज बैटरी की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। और तीसरा जो मेजर इसका जो ड्रॉबैक है कि वो ये है कि जब बड़े बड़े सोलर पार्क्स बनाए जाते हैं तो लैंड एक्विजिशन करना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। और अब सोलर एनर्जी से जुड़े कुछ बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। देखिए सोलर एनर्जी एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती है, यानी जो एमिशन होता है ड्यूरिंग पावर प्रोडक्शन वो ज़ीरो के बराबर होता है। पावर जनरेशन कॉस्ट कम आती है और एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन के भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। ग्रामीण क्षेत्रों में पावर की पहुंच को सुनिश्चित करने में भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। दोस्तों सोलर एनर्जी से भारत पेरिस जो क्लाइमेट गोल्स हैं उनको भी अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद भारत को मिल रही है। और भारत का जो नेट जीरो टारगेट है वो 2070 है। और लगता है कि सोलर एनर्जी की जिस तरीके से भारत में डिमांड बढ़ रही है और भारत की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो बढ़ रही है, तो लगता है कि वो भारत उसको ईजिली अचीव कर लेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना हो। आपके लिए एमसीक्यू है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, न्यू दिल्ली, गुरुग्राम या जेनेवा? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ एंड जय हिंद।